क्या हुआ यश? आरू, यश हंस रहा है। देखो कितना हंस रहा है। यश। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं, आरव और यश यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने एक्चुअली नीचे एक मैट्रेस लगा रखा है क्योंकि आरव बेड पे आकर के खेले करे तो वो थोड़ा सा अभी सही नहीं है, तो इसलिए मैंने उसके लिए ये बेड लगा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर वो आराम से अपना खेलता रहता है और रात में कभी वो यहाँ पर सो जाता है और कभी मैं यहाँ पर सो जाती हूँ, जैसा हम दोनों का मन होता है। क्योंकि अभी उस बेड पे चारों लोग एक साथ सोएं तो वो सही नहीं है, क्योंकि आरव रात में घूमता करता है तो कहीं लग जाए बच्चे को, तो इसलिए फिर हम उसे अलग ही सुलाते हैं। या तो वो पापा के साथ सोता है, जैसा उसका मन होता है, जैसा वो कहता है वैसा हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर यश जो है वो लेटा हुआ था अपने रॉकर में और मैंने उसको सूदर दिया हुआ था। और आपने देखा ही होगा ध्यान से, अगर नहीं देखा तो रिवाइंड करके फिर से देखो कि उसने किस तरीके से अपना सूदर जो है वो फेंक देता है। वो बहुत क्या बोलूँ, स्मार्ट है। बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो वो जब उसको कंफर्ट चाहिए होता है तभी लेता है, अदरवाइज़ वो फेंक देता है। बेवकूफ़ नहीं बनता है। आरव के साथ ऐसा था कि कभी भी दे दो तो ले लेता था। आरव के साथ बहुत आराम था सूदर की वजह से, बट इसके साथ उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी काम आ जाता है। तो यहाँ पर हम उठ गया था वो यश, तो उसको मैं खिला रही थी। आरव भी कह रहा है, आरव एक्चुअली मुझे बोल रहा था कि यहाँ पर आ जाओ, भैया के बिस्तर पे आ जाओ, भैया ये भैया का बिस्तर है उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर वो जंप करता है, खेलता है, तो उसने इस बिस्तर को अपना बना लिया है। तो वो बोल रहा था कि मम्मा यश को भैया के बिस्तर पर लिटा दो, मैं यश के साथ लेटना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन है। वो ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं ना, आपने सुनी है उसकी बातें। तो जब वो ऐसे बोल रहा था तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पर लिटा देती हूँ। तो यहाँ पर पिलो पर इस तरीके से मैंने लेटा दिया है और वो बातें कर रहा है, कुछ कुछ हम लोग बातें कर रहे हैं। बीच में हमने थोड़ा गेम भी खेला था, तो ये सब चल रहा है यहाँ पर। और ना ये जो पोजीशन मैंने लिटाई हुई है यश को पिल्लो के ऊपर, आप देख सकते हो। आप भी इस तरीके से अपने बेबी को लिटाओगे, मैंने नोटिस किया कि इससे इसको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलता है यश को। स्पेशली वो जो स्पिट वगैरह करने का प्रॉब्लम बच्चों में रहता है ना, वो काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। क्योंकि ना टिल्ट हो जाता है तो उसकी वजह से उसका जो भी दूध वगैरह उसने पिया होता है वो आराम से अंदर चला जाता है और स्पिट कम करता है। बाकी छोटे बच्चे हैं तो स्पिट करते ही, मतलब दूध निकालना जिसको बोलते हैं, वो उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो इस तरीके से मैंने अभी मेरे डॉक्टर के सजेशन पे ही इस तरीके से इसको लेटाना शुरू किया था। तो रात में स्पेशली इसकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है इसकी वजह से। और यहाँ पर मैं आरव को दिखा रही हूँ कि कैसे हंस रहा है यश। तो यश मतलब बेसिकली ये हम लोग का पर्सनल टाइम है, जिसमें मैं क्योंकि ना आरव को भी बहुत मन करता है कि वो यश के साथ खेले करे, और अभी यश तो इतना रिस्पॉन्ड करता नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है कि मैं खुद ही उसको इतना टाइम दे दूँ कि वो खेल ले। अदरवाइज़ फिर वो अकेले उसको बहुत डिस्टर्ब करता है और डर लगता है। जब वो सोता है ना यश, तो आरव ज़रूर आके उसको डिस्टर्ब करने लगता है। वो बोलता है मुझे बहुत मन कर रहा है खेलने का, मुझे बहुत प्यारा लगता है, मासूम लगता है, इस टाइप की बातें करने लगता है। और उसको नींद से उठाने की पूरी कोशिश करता है, मतलब कोशिश क्या कर ही देता है, कई बार नींद से उठ ही जाता है यश, फिर रोता है और फिर मुझे वापस उसके साथ बैठना पड़ता है। तो यही सब चलता रहता है। और ना आप लोग पूछ रहे थे कि मेरे को अभी पेन होता है कि नहीं होता है। तो यार अभी पूरे टाइम बैठे और या फिर कुछ काम कर रहे हैं या तो फिर बैठ रहे हैं, बस रात में ही आप समझ लो 4-5 घंटे की नींद मिल पाती है, ढंग से तो मिल पाती है वो भी पता नहीं है मुझे भी। क्योंकि रात में भी ये उठता ही है। एक बार यश उसका डायपर वगैरह मैं चेंज करती हूँ, फीड कराती हूँ सब, तो नींद तो प्रॉपर कह सकते हैं कि हो ही नहीं रही है। ऊपर से बैठना बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे बैक पेन थोड़ा सा हो जाता है। बट वो मेरे को पता है कि वो टेम्प्रेरी है। एक तो मौसम भी ठंडा है और इतना बैठना पॉस्चर सही हो नहीं पाता, जिसकी वजह से पेन बना रहता है। कभी शोल्डर्स में और बैक में पेन थोड़ा थोड़ा हो जाता है। और ना बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, वॉइस में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को कंसिडर करना, क्योंकि मैं उसका कुछ कर नहीं सकती हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी। तो बैकग्राउंड में मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा। तो आप अपनी वॉल्यूम जो है ना फ़ोन की या जहाँ पे भी आप वीडियोस देख रहे हो उसको फुल कर लेना, ताकि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे। तो अभी एक्चुअली टाइम हो रहा था करीब 4:30 के आसपास, 4-4:30 ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो 1 घंटा हम लोगों ने बैठ कर के यहाँ पर टाइम पास किया। मेरे पास काम तो बहुत था, बट फिर भी मैंने कहा चलो यार खेल लेते। मेरा खुद भी मन कर रहा था कि बैठ के ऐसे बातें करें। हमने और भी कुछ बोर्ड गेम्स थे वो भी खेले थे बाद में। तो ये सब करने के बाद फिर अब 5:30 के करीब टाइम हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलो चाय बनाते हैं। तो चाय बनाना है, आरव को दूध देना है, तो बस उसी की तैयारी में आ गई हूँ। तो आज का व्लॉग जो है ना वो बेसिकली
इवनिंग टू नाइट रूटीन है। अभी मैं एक बहुत ही टेस्टी सी डिनर भी बनाने वाली हूँ, उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, मेरा अपना तरीका क्या है वो शेयर करूँगी। तो हाँ, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, जो दूध आया था ना सुबह, उसकी मलाई वगैरह पूरी अच्छे से जम जाती है। तो मैं इस तरीके से क्या करती हूँ कि वो मलाई को अलग कर लेती हूँ। और दूध, क्योंकि आरव को भी मलाई वाला पसंद नहीं है और मलाई वेस्ट करने से भी फ़ायदा नहीं है, तो फिर मैं इसको छान लेती हूँ इस तरीके से और एक दूसरे पतीले में खाली कर लेती हूँ। और जो सुबह वाला भगोना था ना, वो उसमें मैं चाय वगैरह बना लूँगी। तो फ्रिज में, क्योंकि अभी आरव दूध पी लेगा, चाय बन जाएगा तो दूध थोड़ा कम हो जाएगा, तो फिर बड़ा सा बर्तन फ्रिज में रखने से छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी और उसी में फिर चाय बना लूँगी। तो ये सब मैं इस तरीके से कैलकुलेशन करती रहती हूँ कि बर्तन भी ज़्यादा गंदे ना हो और जगह भी ज़्यादा वेस्ट ना हो फ्रिज की, क्योंकि एकदम भरा भरा सा फ्रिज रहता है ना, तो बहुत ही दिक्कत होती है कुछ भी सामान चाहिए निकालने करने में। और अभी तो वैसे भी मेरे को झुकने करने में को ऐसा लगता है खाली खाली फ्रिज रहे तो तुरंत झुको और तुरंत निकाल लो, ज़्यादा स्ट्रेस ना है। तो वैसे ये मेरी प्रैक्टिस हमेशा की ही है, जो मैं दूध वाला दिखा रही हूँ आपको, मलाई निकाल करके और मैं दूसरे बर्तन में खाली कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास ना एक मीठा बन था, छोटा मीठा बन, बहुत टेस्टी था, सुमूल ब्रांड का यहाँ पर चलता है, यहाँ का लोकल आई थिंक सुमूल। तो इसका ये ब्रेड बहुत ही अच्छी थी। ये ब्रेड पहले यहाँ मिलती थी बट मैंने कभी नोटिस नहीं की थी। अभी मेरा भाई आया था ना, तो वो लेकर के आया था सुमूल ब्रेड, तब मुझे पता चला कि हमारे यहाँ सुमूल ब्रेड भी मिलती है जिस शॉप से मैं लेती हूँ। उसके पहले कभी नोटिस ही नहीं किया। तो अभी मैं खुद भी गई थी ना उस दिन लेने के लिए, तभी भी मेरे को पता नहीं था, तो मैंने पूछा, तब उन्होंने बताया कि इधर साइड में वो एक जगह रखते हैं, इसलिए मेरा ध्यान कभी गया नहीं। एनीवेज़ ये ब्रेड बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, स्वीट बन जो है ना। तो मैं 2 का पेयर आता है एक पैकेट में, तो मैं 2 पैकेट लेकर के आई थी। तो ये हम लोगों ने एक दिन पहले खा लिए थे 3, तो एक बचा हुआ था, तो वो मैंने आरव को दे दिया। आरव को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो इसीलिए फिर मैंने एक उसके लिए रख दिया, नहीं तो मैं खा जाती। तो मैं उसको दूध और वो ब्रेड दे करके आई हूँ, और उसको सेकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही अच्छा लगता है वो, क्योंकि बहुत स्वीट होता है, उसके अंदर टूटी फ्रूटी वगैरह डली रहती है। तो अब उसको मैंने दूध दे दिया है और उसके बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ, लगातार बारिश हो रही है यार, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत कोई चीज़ ज़्यादा भी होने लगे ना तो भी मज़ा नहीं आता है। आप लोग को क्लिप देख करके, वीडियो देख करके तो बड़ा ही अच्छा लगता है वेदर, बट हमसे पूछो जो लोग यहाँ रहते हैं कि कहीं निकलना नहीं हो पा रहा है, कहीं जाना नहीं हो पा रहा है, कुछ भी काम है, तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात हो गई है। बिकॉज़ मतलब बारिश इतनी, कहीं कुछ भी काम है। अभी वैक्सीनेशन करवाना था मुझे यश का, तो उसमें भी मुझे बहुत दिक्कत हुई। उसका ब्लॉग भी मैंने बनाया, तो वो आप लोगों के साथ नेक्स्ट उसमें शेयर करूँगी। उसका वैक्सीनेशन हो गया है। तो यहाँ चाय में मैं अदरक तो मैंने डाली है, काफ़ी ज़्यादा सी अदरक अच्छी लगती है, और थोड़ी सी काली मिर्च भी मैंने डाल दी है। और बस अब हम चाय बनाएंगे। चाय बना करके, चाय पीते पीते थोड़ा सा टीवी देखेंगे। थोड़ा क्या, एक ही एपिसोड देख पाते हैं, जो भी आप देखना हो। और आज मैं स्नैक्स में यही ले रही हूँ। ये अंकल चिप्स मैंने देखा कि काफ़ी पहले का पड़ा हुआ है, तो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने आज इसी को खाली कर लिया है। और बस हमारे पार्ले जी के बिस्किट और इसके साथ में हमारी चाय। अच्छा, बेबी के लिए कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, तो वो मैं बता देती हूँ कि पूछा था किसी ने कि यश जो है वो दिन में कितनी बार पॉटी करता है और क्या रहता है उसका। तो अच्छा, और एक कमेंट ये आया था कि हमारा बेबी जो है वो तो दिन में हर बार जब भी फीड लेता है तो पॉटी कर देता है। अभी 25 डेज़ का ही है, लेकिन इतना क्या ये चीज़ नॉर्मल है? तो येस, एब्सोल्युटली पूरा एकदम नॉर्मल है। बच्चे जितनी बार जितनी बार फीड लेते हैं उतनी बार अगर वो पॉटी करते हैं तो ये नॉर्मल है। करीब मतलब 1-2 महीने तक तो ऐसा चलता है, धीरे धीरे उनकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कम होने लगती है या सेट होने लगती है। लेकिन यश के साथ भी ऐसा ही है। बेसिकली वो 2 से 3 बार प्रॉपर मतलब पूप करता है, बट उसके अलावा भी थोड़ी बहुत वो जब मतलब जब भी मैं डायपर चेंज करती हूँ तो उसका जो डायपर है वो हल्का सा डर्टी हो रखा होता है, बट वो प्रॉपर पॉटी जो है ना वो नहीं करता है। वो 2 से 3 बार करता है, बट उसके अलावा भी जब भी मैं डायपर चेंज करती हूँ तो थोड़ा बहुत उसमें उसने किया हुआ होता है। तो ये नॉर्मल है, मैंने डॉक्टर से भी पूछा था। और कई सारे बच्चों का ऐसा होता है कि वो फ़ीड करते ही कर देते हैं, तो वो भी नॉर्मल है। यश फ़ीड करते ही तो नहीं करता है, वो बीच में कभी भी कर लेता है। लेकिन आरव के साथ ऐसा था कि जब भी फ़ीड कराती थी तब वो तुरंत ही पॉटी कर देता था। तो ये नॉर्मल है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि 2 महीने का हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो आप भी टेंशन मत लो, आराम से करने दो। कुछ बच्चे कम करते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा करते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुसु करते रहना चाहिए, दोनों में से कुछ भी करता रहेगा तो इसका मतलब उसका पेट भर रहा है। उसको जो भी फीड आप दे रहे हो वो प्रॉपर्ली उसका पेट भर रहा है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने वही सीरीज़ वगैरह देख ली थी। और यहाँ आरव को मैंने थोड़ा सा खिचड़ी बनाई थी दिन में, तो वो दे दी थी इस जो रेड कटोरी यहाँ पे रखी है ना, उसके अंदर ही उसको मैंने थोड़ा सा दे दिया था। एक्चुअली दाल चावल वो देखता है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा मन करता है खाने का। तो वैसे तो उसने दूध और बन खा लिया था, बट वो जब ग्लास रखने गया तो उसने देखा कि वहाँ पर खिचड़ी रखी है। तो वो आकर बोलने लगा, मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, क्योंकि उसको दाल चावल बहुत पसंद है, तो बहाने मारने में एक्सपर्ट है। तो फिर मैंने उसे थोड़ा सा दे दिया था ताकि ज़्यादा ओवर ईटिंग भी ना हो जाए। तो थोड़ा सा मैंने उसको यहाँ पर सर्व कर दिया था। तो उसने खा के कटोरी यहीं रख दी है। और बारिश इतनी हो रही है कि वे सारे कपड़े जो है ना वो बाहर मैंने स्टैंड पे थोड़े डाले हुए थे, तो वो बाहर इसीलिए डाले थे कि थोड़ी हवा से थोड़ा बहुत उसमें मतलब एयर पास हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो अब मैं रात में क्या कर रही हूँ, सारे कपड़ों को मैंने अंदर स्टैंड पे डाल दिया है। मेरे पास 2 स्टैंड है, एक बाहर रखा है एक अंदर रखा है। तो ये अंदर स्टैंड पे मैंने डाल दिया है ताकि फ़ैन चला दूँगी तो रात भर में कपड़े जो हैं वो सूख जाएंगे, क्योंकि कपड़े तो यार सूखने बहुत ज़रूरी है। यश के भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डाली है, टॉवल वगैरह भी मैंने धोया था, तो वही सब है। खिड़की वगैरह सब बंद कर दी है मैंने, तो पंखे से ये सूख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वही मैंने यहाँ पे कर दिया है। और ये टेबल मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे डिनर करेंगे। और आरव ने ब्रेड खाई थी, तो ब्रेड के सारे क्रम्स इतने सारे यहाँ पर गिरा दिए थे। वैसे वो बहुत ज़्यादा खाना गिरा करके बहुत ज़्यादा गंदगी से नहीं खाता है, लेकिन फिर भी बच्चा है। और ब्रेड खाई थी तो बस टीवी देखते हुए शायद उसने खाई थी या कैसे खाई थी मुझे याद नहीं है, बट उसने ब्रेड के क्रम्स जो है ना, उसमें जो टूटी फ्रूटी होती है ना, वो भाई साहब अलग कर रहे थे ताकि वो लास्ट में खा सके। उस चक्कर में बहुत सारे क्रम्स जो हैं वो नीचे भी गिर गए थे, ऊपर भी गिर गए थे। तो मैंने कहा अभी चींटी वीटी आ जाएगी यार बारिश में, और पानी वानी गिर गया तो और ज़्यादा कचरा हो जाएगा। तो बस मैंने वही टेबल वगैरह साफ़ कर दी अच्छे से। और अब मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। हम लोगों ने सीरीज़ देख ली थी, एक एपिसोड देख लिया था। मैं एक इंग्लिश सीरीज़ देख रही हूँ, प्रिजन ब्रेक। पुरानी है काफ़ी, आई थिंक जिन्होंने देखा होगा तो काफ़ी पहले देख लिया होगा, बट मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो प्रिजन ब्रेक देख रहे थे हम, तो उसके मैं 2 एपिसोड फ़िलहाल देख चुकी हूँ। तो यहाँ पर कैप्सिकम, प्याज और गार्लिक और एक चिली, ये मैंने यहाँ पर ले लिया है। और मैं बनाने वाली हूँ नूडल्स। तो यहाँ पर हक्का नूडल्स ले लिया चिंग्स का। और ये इसमें नया एक तरीका आया है कि पानी बॉईल करो और उसमें 7 मिनट के लिए इस पैकेट को सोक करके रखो और उसके बाद आपके नूडल्स तैयार है। बट मैं इस तरीके को नहीं फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मुझे तो मज़ा नहीं आया। इसके पहले मैं ये वाला पैकेट ट्राई कर चुकी हूँ। तो मैं अच्छे से प्रॉपरली, जैसे पहले हम नूडल्स को अच्छे से बॉयल करते थे 2 मिनट के लिए एंड देन फिर उसको स्ट्रेन कर लेते थे, तो मैं उसी तरीके से इसको बनाऊँगी। तो ये है खिचड़ी, ये हमने दिन में लंच में बनाई थी। तो ये बहुत दिनों बाद मैंने चावल वाली खिचड़ी बनाई है, दाल और चावल वाली। तो अभी हम लोग ऐसे ही करते हैं कि एक टाइम जो है वो थोड़ा सिंपल सा खा लेते हैं और एक टाइम थोड़ा सा कुछ अच्छा खाते हैं, सो दैट कि मन अच्छा हो सके। बाहर आप देखो इतना अंधेरा सा और बारिश हो रही है, तो मौसम बहुत डल हो गया। तो खाना ही है जो अच्छा कुछ बनाया जा सकता है, तो मैं वही बना रही हूँ। यहाँ पर पानी मेरा ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है, तो बस इसमें मैं जो नूडल्स हैं उनको सोक करके रख दूँगी। उसके बाद एक तरफ वेजी तैयार करूँगी। तो तब तक मैं सॉस निकाल लेती हूँ जब तक ये पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा था कि बेबी जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहता है, रात में सोता नहीं है, दिन में भी परेशान करता रहता है, इरिटेटेड है कुछ दिन से, तो क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आज ही अपने दूसरे चैनल प्रेगा लाइफ पे एक वीडियो डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सब कुछ वहाँ पर शेयर करूँगी। कुछ टिप्स भी बताऊँगी जिससे कि आपको आसानी पड़े अपने बेबी को कम्फर्ट देने में, उसका जो भी क्रैंकीनेस है वो दूर हो जाएगा। तो आप वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेगा लाइफ नाम से है। तो यहाँ पर मैंने दोनों नूडल्स के पैकेट जो हैं उनको बेलन से थोड़ा बीच में से तोड़ दिया है, बिकॉज़ लंबे लंबे नूडल्स खाने में अनकंफर्टेबल रहते हैं, स्पेशली आरव भी खाता है और ये घर में ही खाना है, कोई मैं रेस्टोरेंट में बना नहीं रही हूँ। तो इसीलिए मैं बीच में से पैकेट बंद रहता है, पहले तोड़ लेती हूँ, देन फिर खोल करके उसको अच्छे से बॉईल करती हूँ। तो नॉर्मल स्पून से भी आप खा सकते हो, फोक से भी खा सकते हो, और मुँह गंदा नहीं होता है, टेबल गंदी नहीं होती है। तो इसीलिए मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। तो ये है दाल चावल वाली खिचड़ी, यानी कि हमारा लंच था। और अभी इवनिंग में आरव ने थोड़ा सा और मांगा था, तो ये आपको साइड से जो दिख रहा है ना स्कूप आउट किया हुआ, ये आरव को मैंने अभी दिया था। इवनिंग में वो बोल रहा था उसे दाल चावल खाने हैं, तो यही दे दिया था मैंने। तो लंच में हमने खिचड़ी खाई थी, प्लेन खिचड़ी विद सैलड। तो अभी हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ टेस्टी खाया जाए। तो यहाँ पर सॉसेस निकाली है मैंने, विनेगर है, ये सोया सॉस है, हाँ आ रही हूँ मैं, हाँ ग्रीन चिली सॉस, एंड देन यहाँ पर टमेटो केचप
और ये वेजीज हम डालेंगे इसमें। तो अब मैंने एक लोहे की जो मेरी कढ़ाई है वही ले लिया, उसमें थोड़ा ज़्यादा सा ऑयल लिया है और उसको अच्छे से गरम कर लिया है, और ताकि जो लोहे की कढ़ाई है उस पर नूडल्स चिपकेंगे नहीं। और उसके बाद इसके अंदर मैंने मिर्ची और लहसुन जो था वो डाल दिया है, और थोड़ा सा अदरक भी घिस लिया था तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और बस इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेना है ताकि गार्लिक का हल्का सा कलर चेंज हो जाए, तब तक इसको भूनना है। तो उससे पक भी जाता है और थोड़ा सा गार्लिक एक्स्ट्रा कुक होता है ना, तो उसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो वो मैं यहाँ पर कर लूँगी। अच्छा, कई लोग मुझे ये पूछे थे कि मैं कहाँ रहती हूँ, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आए हैं। वैसे तो मैंने एक Q&A वीडियो बनाया हुआ है, बट शायद जो नए लोग जुड़े हैं उन्होंने नहीं देखा है, इसलिए उनको नहीं पता है। तो मैं रहती इस वक्त जो मैं वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो मैं सूरत के पास एक जगह है वहाँ रहती हूँ। तो गुजरात में बेसिकली मैं रहती हूँ। तो जिन लोगों ने भी पूछा था उनके लिए जवाब है मेरा। और अब जो गार्लिक का कलर थोड़ा चेंज हो गया था, आपने देख लिया। तो बस अब मैं इसके अंदर जो प्याज और कैप्सिकम है वो इसमें डाल दूँगी, और फ्लेम जो है वो फुल फ्लेम पे ही रखना है, इसको मेरे को पकाना नहीं है। अभी मैं कोई नमक वगैरह इसमें नहीं डाल रही हूँ। तो इसमें जो ग्रीन चिली डाली थी ना वो मैंने अलग निकाल ली, क्योंकि वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा, उसका जो भी तीखापन था वो तो आ चुका है इसके अंदर, और वो थोड़ा एक्स्ट्रा कुक हो गई थी। और दूसरा कि वो सॉस वगैरह डालने के बाद ना आरव के लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा, और मुझे भी एक्चुअली वैसा पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैंने एक जो डाली थी वो निकाल दी है साइड में। और अब जब ये अच्छे से मैंने इसको टॉस कर लिया था, सारी जो वेजीज़ इसमें डाली है मैंने, उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, एंड देन फिर मैं सारे सॉसेज इसमें डालूँगी, विनेगर डालूँगी थोड़ा सा, सब कुछ एक एक चम्मच करके ऐसे डाल दूँगी। तो विनेगर है, सोया सॉस है, ग्रीन चिली सॉस है एंड टमेटो सॉस है, ये सब कुछ मैं इसमें डालूँगी। और ट्विस्ट के लिए ना मैं इसके अंदर जो मैगी मसाला का पैकेट अलग से आता है ना वो रखा हुआ आपने दिख रहा होगा आपको, तो वो इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी। इससे टेस्ट थोड़ा सा मतलब एक एडिशनल टेस्ट आपको मिलेगा। अगर पसंद हो तो डालिए, नहीं पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हैं। हर बार नहीं डालती हूँ, आज डाल रही हूँ, कभी कभी डालती हूँ। मेरे पास वैसे हक्का नूडल्स का भी जो पाउडर आता है ना, पाउडर नहीं मसाला सॉरी, वो भी रखा हुआ था, बट आज मैं हक्का नूडल्स बनाने के मूड में नहीं थी, सॉसेस वाले ही बनाने वाली थी, इसीलिए मैंने वो पैकेट यूज़ नहीं किया है। मैगी मसाला डाल दे रही हूँ। तो ये जो नूडल्स हैं इनको मैंने स्ट्रेन कर लिया था। हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था ना कि नूडल्स को बॉइल्ड पानी में डाल करके सोक करके निकालना है, मैंने वो मेथड नहीं फॉलो किया था, बल्कि मैंने पानी को अच्छे से बॉयल किया था, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल डाल करके इस नूडल को बॉईल कर लिया था। फिर उसके बाद इसको ठंडे पानी से वॉश करके स्ट्रेन कर लिया था। तो इस तरीके से मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ अच्छे से मैंने इसको पका लिया है। ये जो मसाले का पैकेट है ना वो एक बार में पूरा मत डालना, अगर आप डालो तो थोड़ा थोड़ा करके डालना, जिससे क्या हो सारे नूडल्स में मसाला पहुंच सके। अगर एक बार में एक ही जगह डाल दोगे ना तो मिक्स करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ील होती है मुझे, तो मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, थोड़ा चलाती हूँ फिर डालती हूँ, फिर चलाती हूँ, फिर 2-3 बार में करके डालती हूँ। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो 2 स्पून्स का यूज़ कर सकते हो उसको मिक्स करने के लिए, ताकि अच्छे से हो जाए। बाकी ऐसे भी हो जाता है। और हाँ, फ्लेम को हाई ही रखना, स्लो मत करना, नहीं तो क्या ये बहुत ही गली गली से बनेगी। अभी भी बहुत अच्छा जैसे रेस्टोरेंट में बनता है उतना अच्छा तो नहीं बन पाता है घर में, क्योंकि उतना हीट नहीं मिलता है, उतना बर्तन अब हम लोग का वैसा नहीं रहता है। बट फिर भी अगर फुल फ्लेम में आप बनाओगे ना तो काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो बस नूडल्स मेरे बन करके तैयार हैं। और बात तो यही हुई थी कि हम लोग गर्मा गर्म नूडल्स खाएंगे, बट मैंने जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में बताया था वैसा हो नहीं पाता। तो मैं यहाँ पर थोड़े से नूडल्स निकाल करके अपनी वीडियो वगैरह कर रही थी, और उसके बाद फिर यश जो है वो उठ गया था, तो पहले मैंने उसको फ़ीड कराया, देन फिर मैंने खुद फ़ीड किया नूडल्स। तो ये चाउमीन की रेसिपी थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और आप कैसे बनाते हो, कोई अपना टिप शेयर करना चाहो तो बताना मुझे ज़रूर से। अच्छा, इसमें कुछ लोग ना अजीनोमोटो भी डालते हैं, तो उससे टेस्ट तो बहुत अच्छा आ जाता है। पहले मैं डाला करती थी, बट वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है हमारे लिए, स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग मॉम या प्रेगनेंसी में। तो ये बन कर के तैयार हो गए हैं मेरे चाउमीन। कैसी लगी आपको रेसिपी और कैसा लगा आपको व्लॉग, अपने लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करना अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, और इंस्टाग्राम पर प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।